अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक नाज़रीन आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम तलमीहात के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज की नशिस्त में हम जिन तलमीहात का जिक्र करेंगे उनमें सबसे पहली है अबुल हौल। नाज़रीन, अबुल हौल जो है ये मिस्र के आसार क़दीमा में बहुत मशहूर है और इसकी लंबाई 189 फुट यानी 189 फीट है और इसकी ऊंचाई 65 फीट यानी 65 फुट है। ये एक मुजस्मा है नाज़रीन, और ये 3000 साल क़ब्ल मसीह एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इसके पंजे और धड़ शेर का है और इसका सर इंसान का है। कदीम लोग जो हैं, कदीम मिस्र के लोग इसे सूरज देवता की हैसियत से पूजते थे, लेकिन नाज़रीन अब इस मुजस्मे का बहुत सा हिस्सा जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है और इसी वजह से ये एक बड़ी ही हैबतनाक सूरत यानी हैबतनाक खौफनाक मंजर पेश करता है और इसी वजह से अरबों ने इसका नाम अबुल हौल यानी खौफ का बाप रख दिया है। और इस लफ्ज़ अबुल हौल को अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शेर में इस्तेमाल भी किया है। लिखते हैं कि खुद अबुल हौल ने ये नुक्ता सिखाया मुझको, वो अबुल हौल के है साहिबे असरार कदीम। नाज़रीन, इसी तरह एक और तलमी उर्दू अदब में इस्तेमाल होती है अबू जहल। नाज़रीन, 623 ईस्वी सन 2 हिजरी ये मक्का शहर का एक कुरैशी सरदार था। मक्का शरीफ जो कि हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है और मुक़द्दस शहर है। अबू जहल उस शहर का एक सरदार था और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। और उसने मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाने का कोई भी मौका उसने हाथ से नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करना पड़ी। तो नाज़रीन, ये अबू जहल जो है कुफ्र और इस्लाम की पहली गुज़वा, जिसे गुज़वा बद्र के नाम से याद किया जाता है, ये गुज़वा बद्र में मारा गया। इसके बाद नाज़रीन एक और तलमी है जिसे हम उर्दू अदब में देखते हैं आसिया। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से। ये मिस्र के बादशाह यानी मिस्र का जो बादशाह था उस ज़माने में, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जिसे फ़िरऔन के लक़ब से याद किया जाता है, ये फ़िरऔन की बीवी का नाम है आसिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि वो पोशीदा तौर पर यानी खुफिया तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी और फ़िरऔन को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपनी बीवी हज़रत आसिया को बड़ी अज़ियतें पहुँचाईं, बहुत तकलीफ़ें दी और फिर उन्हें माज़अल्लाह कत्ल कर दिया।
इसी तरह नादरीन एक और तलमी है इलियास, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। नादरीन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं जो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम जो कि एक और दूसरे पैगंबर हैं, ये उनके चचाजाद भाई हैं और वो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की तरह क़यामत तक के लिए ज़िंदा हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें क़यामत तक की ज़िंदगी दी है। ये दो नबी जो हैं नादरीन, ये ज़मीन पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो आबी ज़िंदगी में तशरीफ़ रखते हैं, यानी समंदरों में, दरियाओं में। और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुशकी पर तशरीफ़ रखते हैं और ये क़यामत तक के लिए इनको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है। नादरीन जिस तरह ये दो अंबिया इकराम ज़मीन पर ज़िंदा हैं, इसी तरह दो अंबिया इकराम जो हैं वो आसमानों पर ज़िंदा उठाए गए हैं। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो ये इलियास जो हैं ये भी एक तलमी है। इन्हें भी अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में इस्तेमाल किया है। लिखते हैं, खिद्र भी बेदस्तो पा, इलियास भी बेदस्तो पा, मेरे तूफ़ान यम बयम, दरिया बदरिया जू बजू। और उर्दू और फ़ारसी के एक नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने भी इस तलमी को एक शेर में इस्तेमाल किया है, खिज़र तलमी को। लिखते हैं कि क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। नाज़रीन इसके बाद अगली तलमी है एहराम मिस्र। ये एहराम लफ्ज़ जो है ये वो है जिसके नीचे कौमा होता है, जिससे लफ्ज़ हाथी भी लिखा जाता है। ये उस तरह से एहराम लिखा जाता है। एक दूसरा एहराम होता है जो मुसलमान हज और उम्रा करने के वक्त जो है सफ़ेद लिबास पहनते हैं, वो एहराम दूसरे हे से लिखा जाता है, गोल हे से, यानी जिस हे से हलवा लिखा जाता है। तो ये एहराम जो है ये दूसरी हे से है, जो कौमे वाली हे से लिखा जाता है, एहराम मिस्र। तो नादरीन एहराम जो है ये हरम की जमा है और अरबी ज़ुबान में इसके मानी होते हैं पुरानी चीज़। लिहाजा एहराम मिस्र जो है ये कदीम मिस्री बादशाहों यानी फ़िरआना, यानी फ़िरऔन की जमा है फ़िरआना, उन फ़िरआना के मखरूती शक्ल के जो मकबरे हैं जो कई मील के इलाके में फैले हुए हैं, ये उन्हें हम कहते हैं एहराम। और जब अरबों ने मिस्र को फ़तह किया तो उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, ये महराब, ये जो मखरूती इमारतें हैं, ये जो मकबरे हैं, ये क्या चीज़ हैं। इसलिए अरबों ने उन इमारतों को एहराम कहना शुरू कर दिया। लिहाजा जब से ये नाम मशहूर हो गया एहराम मिस्र। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस तलमी को भी अपने एक शेर में इस्तेमाल किया है। लिखते हैं, एहराम की अजमत से नगू सार हैं अफलाक, किस हाथ ने खींची अबदियत की ये तस्वीर। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम अपने आज के इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन के इल्म में तलमीहात के हवाले से ज़रूर कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। और नाज़रीन हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत रही तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।